तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं डीमार्क प्रमेय किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसको देखते हैं डीमार्क थ्योरम्स। इसको समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये जो डीमार्क थ्योरम डेवलप हुआ वो किससे डेवलप हुआ, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनके नाम ब्राहम डीमार्क, उन्हीं ने दिए थे किसमें 1667 में और 1754 के बीच में दिए थे। तो वो जो डीमार्क थ्योरम था उन्हीं के नाम पे पड़ा। और डीमार्क थ्योरम कहता क्या है कि जो इस तरीके से कैलकुलेशन है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये यन थीटा इसके थीटा में आ जाता है इस तरीके से, आई साइन यन थीटा। तो ये डीमार्क थ्योरम है, ये डीमार्क थ्योरम इसी को बताता है। अभी इसी से कंसेप्ट बने हैं। देखिए डीमार्क थ्योरम कहाँ पर यूज होता है। देखिए डीमार्क थ्योरम हमेशा ध्रुवीय रूप से में यूज होता है। देखिए इसके पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें ध्रुवीय रूप भी पढ़ चुके हैं किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो जो इस तरीके से क्या था कि x प्लस आई वाई ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे समरी संख्याएं हैं, और ये क्या रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसमें अब इसी को हम किसमें अगर ध्रुवीय रूप में व्यक्त करते थे क्या बनता था, ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और बराबर क्या आ जाएगा, ये एक जेड से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ध्रुवीय रूप से व्यक्त कर देते थे। अब ये किस फॉर्म में होता था, ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, पोलर फॉर्म में, जिसे बोलते हैं ध्रुवीय रूप। ठीक, ये किसमें पोलर फॉर्म में है, ये पोलर फॉर्म जिसे ध्रुवीय रूप। देखिए डीमार्क थ्योरम कहाँ लगता है, हमेशा पोलर फॉर्म में लगता है। वो हमेशा कभी भी इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा डीमार्क थ्योरम किसमें पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप में लगता है। ठीक, अब जैसे अब समझते हैं डीमार्क थ्योरम की यूज क्यों पड़ा गया है, मतलब ऐसे डीमार्क थ्योरम को हमको जरूरत क्या थी कि इसको पढ़ने के लिए। तो इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं x प्लस आई, बस इससे कोई नंबर ले लेते हैं, 1 प्लस आई है, इसका हमको निकालना है 2। तो इसको सॉल्व कर लोगे, कर सकते हो। देखिए फॉर यूज करोगे तो कर लोगे, ये तो इजी है। हम मान लेते हैं इसको ले लेते हैं 4 पावर ले लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत है इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर कर लोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लेते हैं इसको हम लिख देते हैं 100 पावर। अब इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा। पर इसमें क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या कर दिया गया, एक डीमार्क थ्योरम का डेवलप कर दिया गया। मतलब वही एक डीमार्क थ्योरम को यूज करके इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये इसमें यूज तो होगा नहीं, जिसको पहले हम क्या इसमें कन्वर्ट करते हैं ध्रुवीय रूप में, इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद उसमें हम क्या लगा सकते हैं, डीमार्क थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक, तो डीमार्क थ्योरम इसी तरीके से यूज करते हैं। तो इसमें देखिए अभी इसमें क्वेश्चन लगाएंगे, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट है इसी डीमार्क थ्योरम के। अब देखिए इसी स्टेटमेंट से सारे स्टेटमेंट बने हैं। जैसे यन है, यन ये थीटा के आगे लग गया, ठीक, ये डीमार्क थ्योरम कहता है। अब यही चीज इसमें कंसेप्ट बना है। जैसे मान लेते हैं ये माइनस में हो तो माइनस में भी ऐसे लगेगा सेम, तो कॉस माइनस यन थीटा और प्लस आई साइन यन थीटा। अब देखिए ये तो पता है कि अगर कॉस माइनस थीटा होता है तो हमेशा प्लस देता है, ये चीज़ भी होता है कि हमेशा प्लस देता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, प्लस मतलब कॉस यन थीटा, और ये चीज़ क्या होता है, साइन थीटा को माइनस थीटा में क्या आ जाता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये चीज़ माइनस निकल जाएगा, तो ये आई साइन यन थीटा। तो ये चीज़ भी एक होता है डीमार्क थ्योरम। ठीक है, इस तरीके से ये एक ही है, उसी से जैसे ये मिल निकले वैसे वो भी निकले, बस वो उसमें माइनस था, वो माइनस यहाँ आ गया। ठीक, सेम अगर मान लेते हैं अंदर आर हो, कोई नंबर्स हो जो दोनों हो, जैसे आर ध्रुवीय रूप को हमको डीमार्क थ्योरम निकालना है इसी तरीके से। तो कैसे निकालोगे, देखिए ऐसा नहीं निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, आर कामा ले लो, आर जब कामा ले लोगे, आर का पावर यन बाहर कामा ले लो, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही लिख सकते हो। अब देखिए इसमें डीमार्क थ्योरम लगा सकते हो ना, मतलब ये कोई अंदर आर होगा तो उसको हम बाहर निकाल सकते हो, कॉमन ले सकते हो। ठीक, जो लगेंगे उसमें डीमार्क थ्योरम लगा सकते हो। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर। उसके बाद एक स्टेटमेंट है कि आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर डीमार्क थ्योरम है थीटा वन मतलब ये दोनों की एंगल सेम है, तो इसी पर थीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हम गुणा करते हैं, तो हमको इन सबको गुणज में एक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, कॉस थीटा 1 को जोड़ देते हैं, थीटा 2 को जोड़ देते हैं, थीटा 3 को जोड़ देते हैं, एक कॉस थीटा में ले लेते हैं, और आई साइन थीटा के हिसाब से थीटा को जोड़ देते हैं। ये स्टेटमेंट एक ले सकते हैं। ये आपको हम क्वेश्चन में फील कराएंगे ये कैसे हो रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे, ये चीज़ आपको प्रूफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा किस तरीके से होते हैं। तो ये भी डीमार्क थ्योरम में दिया है। ठीक, इससे आसान हो जाता है कोई भी कैलकुलेशन, इससे बहुत ईजी हो जाता है। आपको थोड़ा लॉन्ग करके दिखाएंगे पर यहाँ पर हम ये चीज़ समझाएंगे। अब जैसे ये एक रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर में जैसे रेशनल नंबर का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं
x बराबर 1/3। अब देखिए इसके कितने वैल्यूज होंगे, तो इसको 1/3 का मतलब ये दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्यूब हो जाएगा 1। अभी x का मान तो 3 मतलब 3 मान होंगे ना, 3 मान होंगे ना इसके, इस तरीके से। तो इसका मतलब यही चीज़ इसमें कह रहा है कि 1/n का जो इसमें होते हैं 30 तरीके से होते हैं, जैसे 1/2। ये तो आपको पता होगा, ये चीज़ वही हो रहा है जो डिमार्ट थ्योरम है, पर ये चीज़ एडवांस मिल रहे हैं। ये कैसे मिल रहे हैं, देखिए अगर हमको इसमें 2π मतलब 360 डिग्री होता है, ये कोऑर्डिनेट में अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स में देखो 360, तो इसमें 360 कह रहा है प्लस है ना, तो 360 है प्लस मतलब ये फर्स्ट चतुर्थांश में, तो इसमें देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं डिग्री में, ठीक। पर आर का वैल्यूज जो है अलग अलग होंगे, चेक करो, इसमें अगर 2π इसमें जोड़ देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं। फिर आर का वैल्यूज पे डिपेंड है, आर का वैल्यूज मतलब कितने राउंड, या जैसे 0 मतलब 0 राउंड, कोई हम पहले 0 पे ही 1 2 ये अलग अलग वैल्यू। अब जो n से हमेशा छोटा होगा, मतलब ये नंबर होगा हमेशा n से छोटा होगा। अब समझते हैं इसमें, जो इसमें जैसे आर का वैल्यू जैसे 0 1 है, तो इसी प्रकार जो ये n का वैल्यू निकलेगा, तो इसी प्रकार 3 वैल्यूज टाइप निकलेंगे, ठीक। वैसे आप ये टॉपिक में नहीं है, पर भी इस तरीके से क्वेश्चन निकाल दिए, इस तरीके के क्वेश्चन निकाल दिए। तो आपको यही चीज़ तो यहीं तक आपको पढ़ना है, और ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर रेशनल नंबर में तो ये होता है, एक चीज़ एडवांस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं बस से, ठीक। और आर का वैल्यू जो होता है 0 से n के n से कम जो नंबर होते हैं वो हमेशा कम लिए जाते हैं, ठीक। जैसे आर का वैल्यूज हम इनको 3 है, हाँ 3 वाले n का वैल्यू हमको 3 है, तो इसमें 3 वैल्यूज बार 3 बार निकाला, वैसे 3 वैल्यूज निकलेंगे। पहले 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 वैल्यूज निकलेंगे। जैसे इसमें देखें, इसमें 3 वैल्यूज है ना, क्यूब में 3 वैल्यूज है, तो वैसे इसमें भी 3 वैल्यूज निकलेंगे। ये भी 1/3 टाइप का, तो वैसे इसको भी, ठीक। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन लगाते हैं, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें 2 क्वेश्चन लिए, इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, देखिए पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें निकाल लेते हैं अलग से, ठीक। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें x + i से कॉम्प्लेक्स नंबर से तुलना कर देते हैं। अब ये x कोऑर्डिनेट अलग कर देते हैं √3, और y कोऑर्डिनेट क्या है, ये y कोऑर्डिनेट इसमें आ जाते हैं 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब ध्रुवीय रूप क्या होता है, पहले इसको हम ध्रुवीय रूप में बदलते हैं। तो पहले हम इसमें r का वैल्यू निकालते हैं। r का वैल्यू क्या होता है, ये r क्या है, मापांक है, तो ये x² + y² होता है। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए √3² + 1², तो ये क्या आ जाएगा, तो r का वैल्यू ये आ जाएगा 4, तो r का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक। तो r का वैल्यू 2 आ गया। अब इसमें थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा जो कोणांक होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स। ये चीज़ आप कॉम्प्लेक्स नंबर में सीख चुके हो इसके पहले वाले वीडियो में। तो y/x होता है, तो y क्या कितना है 1, और थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। तो ये tan कितने अंश मान है, ये tan 30 अंश मान है, मतलब π/6। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, π/6। 2 चीज़ आपको वैल्यूज निकालना होता है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ध्रुवीय रूप में। जब ध्रुवीय रूप में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, तो ध्रुवीय रूप यहाँ लिख देते हैं। ध्रुवीय रूप क्या आ जाएगा, देखिए इसी चीज़ को ध्रुवीय रूप में लिखोगे, क्या है √3 + i। ध्रुवीय रूप में लिखोगे तो क्या होता है, r cos यही होता है थीटा + i sin थीटा, ये होता है। और r का वैल्यूज कितना निकाले हैं, r का वैल्यूज, ठीक। r का वैल्यूज क्या आता है, r का वैल्यू 2 है, 2 लिख दो, ठीक 2। और थीटा का वैल्यू कितना है, π/6 cos π/6 और + i sin π/6, ठीक। ये फर्स्ट चतुर्थांश में यही होता है। आपको ये एंगल निकालना बताए थे फर्स्ट चतुर्थांश में, देखिए दोनों क्या है प्लस में, तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, वही थीटा जो वैल्यू होता है वही आ जाता है, ठीक। और वो सारी तरीके से आपको सिखाए हैं किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ इतना आ गया। अब क्या करना है, इसी चीज़ को, इस वैल्यू का, ये ध्रुवीय रूप में आ गया, इसी ध्रुवीय रूप में आपको इसी फंक्शन पे रख देना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 cos और π/6 + i sin π/6, और पावर कितना है 8, पावर 8 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 8 है ना पावर, ये बाहर निकाल लो, ये 2 पावर 8 बाहर निकल जाएगा। और इसका देखिए, अब ये ऐसे उतार देते हैं, आप ये 2 ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों साथ में 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे है उसको लिखते हैं i sin π/6, वही उतार लें। अब देखिए
अब ये क्या कर रहे हैं, डी मायर थ्योरम लगा रहे हैं। क्या डी मायर प्रमेय, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी मायर प्रमेय से। डी मायर प्रमेय क्या बोलता है कि कोई अगर थीटा है, यहाँ पर लिख रहे हैं कोई चीज़ अगर कॉस थीटा, जो इसमें डी मायर थ्योरम लगा है, जो थ्योरम इसमें मॉडुलस 1 आर का वैल्यू 1 मान के किया गया है। आर का वैल्यू जब 1 माना गया है तब जाके डी मायर थ्योरम बनाया गया है। ठीक, तो आर का वैल्यू जब 1 बनाया गया तो आई आर कॉस, ये साइन होता है साइन थीटा, एन जो होता है क्या होता है, ये कॉस एन थीटा और प्लस आई साइन एन थीटा, यही होता है डी मायर थ्योरम। तो इसी को यूज़ करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 पावर ये 8 इसमें यूज नहीं होगा, तो इसमें डी मायर थ्योरम 8 क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, ये थीटा है ना, थीटा टाइप के, कॉस 8 गुणे पाई बाई 6 और प्लस आई साइन 8 गुणे पाई बाई 6। अब इसको काट देंगे, ये 4 ये 3 ये 4 ये 3। ठीक, अब ये हल करोगे 2 पावर 8 ये कॉस 4 पाई अपान 3 प्लस आई साइन 4 पाई अपान 3। तो ये आंसर है आपका डी मायर थ्योरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले निकाल लेते हैं। तो 2 + 3√3, तो इसको हम x प्लस आई से तुलना कर देते हैं। तो x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू क्या है 2√3। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पर आई लगा दो, ये आई है, ये आ गया। अब r का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ये 2√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 4 आ जाएगा प्लस ये 4 चतिया 12 आ जाएगा। r का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ये 16 आ जाएगा, 16 के 4। ठीक, तो थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपान x होता है। तो y कितना है 2√3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा लिख देते हैं tan इनवर्स 2√3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितने अंश मान है, tan 60 अंश मान है, तो π/3 लिख सकते हो tan में π/3, तो ये आ जाएगा π/3। ठीक, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 5/3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, दोनों प्लस में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो इसको ध्रुवीय रूप में बदलेंगे, तो ध्रुवीय रूप में क्या आ जाएगा, लिख सकते हो ध्रुवीय रूप में क्या आ जाएगा, तो 2 + 2√3i। तो यहाँ पर देखें इस ध्रुवीय रूप क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, इसमें कामा नहीं लिए वैसे लिख देते हैं। तो r का वैल्यू यहाँ से निकालें कितना 4 cos और थीटा का वैल्यू कितना है π/3 प्लस आई r4 sin π/3। देखिए अभी इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा, यही ये चीज़ आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर सकते हो, यही फिर आ जाएगा। मतलब ध्रुवीय रूप दूसरे, मतलब क्या, ये आपको एंगल रूप में ध्रुवीय रूप, आपको इसके पहले वाले 2 वीडियो में आपको सिखाए हैं कैसे, जो कंसेप्ट था उसमें आपको पूरा फिगर, मतलब वो चीज़ कोऑर्डिनेट में दर्शा के बताए हैं, जो ध्रुवीय रूप कैसे निकलते हैं, ध्रुवीय रूप आते कैसे हैं, ये चीज़ भी बताए हैं। तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो इसके पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ये ध्रुवीय रूप आ गया। अब इसी चीज़ को इसमें है, इसमें 12 पावर कितना है 12, तो इसी को हम पावर 12 में लिख देते हैं। तो क्वेश्चन को क्या है 4 cos π/3 और प्लस i4 sin π/4 का पावर कितना 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये पहले 4 बाहर निकालो, तो 4 दोनों कॉमन है तो 4 बाहर निकलेगा, तो ये 4 पावर 12 ऐसे निकाल सकते हो। तो अंदर क्या आ जाएगा cos π/3 प्लस i, ये आ जाएगा sin π/4 5/3 आ जाएगा और 12। अब इसमें तो क्या लिख सकते हो डी मायर थ्योरम से, डी मायर प्रमेय से। ठीक, डी मायर प्रमेय से लगाओगे 4 पावर 12 में, तो 12 इसमें अंदर गुणा हो जाएगा, तो cos 12 गुणे π/3 प्लस i sin 12 गुणे π/3। देखिए 3 × 12 और ये 3 × 12, तो क्या आ गया डी मायर थ्योरम का आंसर, तो π/12 और cos 4π, ठीक, और प्लस i sin 4π। ठीक, ये डी मायर थ्योरम से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए कितना आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए ये जैसे है उसे लिख देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाता है cos थीटा प्लस i sin थीटा
अपान 5 और ये गुणे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा, ये पावर क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें डीमार्ट थ्योरम लगा सकते हैं, डीमार्ट थ्योरम लगा देते हैं, तो इसमें लिख देते हैं डीमायर प्रमेय से, ठीक। तो डीमार्ट प्रमेय से इसमें लगाओगे क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए कॉस थीटा और 5, ये 5 आ जाता है यहाँ पर, ये जो एंगल है वो डीमार्ट थ्योरम से, तो ये पावर जो है यहाँ पर यानी थीटा में आ गया, तो ये पावर क्या है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 थीटा और प्लस आई साइन 5 थीटा, ठीक। और इसमें डीमार्ट थ्योरम ये माइनस में यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस कर देगा, तो कॉस 3 थीटा और ये चीज़ माइनस यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा आई कॉस थीटा आई साइन थीटा, मतलब आई साइन 3 थीटा, ठीक। ये चीज़ होगा। तो अब देखें इतना आ गया, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको उठाओ इसके साथ गुणा करोगे कॉस 3 थीटा और कॉस ये कॉस 5 थीटा है और कॉस 3 थीटा और इसको साथ उसके साथ गुणा करोगे क्या आएगा आई साइन 3 थीटा, यही आएगा। ये पहले चलो लिखते हैं, और क्या है कॉस 5 थीटा ये आ जाएगा, इतना गुणा इन दोनों गुणा हो जाएगा। अब इसको उठाते हैं इन दोनों के साथ गुणा प्लस आई साइन 5 थीटा और कॉस 3 थीटा प्लस इसको उठाते हैं इसके साथ गुणा करते हैं आई स्क्वायर साइन 5 थीटा और ये क्या है आई साइन ये साइन ये आई स्क्वायर हो जाएगा साइन 3 थीटा, चेक कर लो यही गुणा करने पर आएगा। और ये चीज़ अब देखिए आई स्क्वायर को वैल्यू रख देते हैं, आई स्क्वायर को वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, और इन दोनों में आई कॉमन ले लेते हैं, आई स्क्वायर को वैल्यू रखेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, ये चीज़ क्या आ जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक। तो इस पर रख देंगे तो ये ऊँचे माइनस उसको आगे लिख देते हैं कॉस 5 थीटा और कॉस 3 थीटा माइनस साइन माइनस में आ जाएगा वो साइन 5 थीटा, ये चीज़ क्या कर रहे हैं आगे लिख रहे हैं यहाँ, तो साइन 3 थीटा, ठीक। और क्या इन दोनों में क्या हम कॉमन लेते हैं आई कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा साइन 3 थीटा और कॉस 5 थीटा प्लस क्या है साइन 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब यहाँ चेक करो ये कोई सूत्र है और सूत्र कौन सा है, ये कॉस a प्लस बी का सूत्र है, चेक करो कॉस a और कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक। ये प्लस होता है तो माइनस होता है, एक नीचे वाला सूत्र क्या है साइन a प्लस बी का है, चेक करो साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है साइन a कॉस b और ये कॉस a हो जाता है साइन b हो जाता है, एक बार ये दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो ये दो सूत्र यहाँ पर चेक करो, तो ये दोनों सूत्र इसमें सूत्र क्या लगेगा कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये लिख सकते हो लिख सकते हो और गुणे ये प्लस प्लस है आई और इसमें सूत्र क्या है साइन साइन का सूत्र लगा साइन 3 थीटा प्लस 5 थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा देखिए 5 3 8, तो ये क्या है कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। अब देखिए ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम थ्योरम लिखाए थे, अब उस थ्योरम से देखिए कितने इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए थ्योरम क्या था, अगर याद होगा तो थ्योरम क्या था कि अगर हमको cos थीटा 1 प्लस cos साइन आई साइन थीटा 1, उसके बाद हम जैसे ले लेते हैं और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 और उसके बाद ऐसे n नंबर तक, हाँ इस तरीके से लिखा थे cos थीटा n नंबर तक कितने आई साइन थीटा n नंबर तक। अब इसके बराबर क्या होता है cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, इस ऐसे चलते हैं कि cos थीटा n और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस साइन ये थीटा 2 कितने cos थीटा n तक। अब जो ये सब जोड़ा जाता है, मतलब यहाँ पर देखिए ये गुणज में है, ऐसे बहुत सारे गुणज में मिलेंगे, तो ये थीटा 1 और थीटा 2 ये cos थीटा में जुड़ रहे हैं और ये आई के साथ में साइन थीटा से थीटा 1 थीटा 2 जुड़ रहे हैं। ये थ्योरी देखिए ये थ्योरम इसी में लागू है, चेक करो यहीं से देखिए ये दोनों उसी पे देखिए दो हैं, दो तरीके से। अब इनको देखिए 5 थीटा और इसमें 3 थीटा जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा 8 थीटा आएगा,
चेक करो आएगा। ऐसे ये 5 थीटा और 3 थीटा जोड़ दोगे साइन साइन वाले में आई के, तो ये क्या आ जाएगा साइन 8 थीटा। और चाहे आप थ्योरम लगा के डायरेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ जो आप किए हैं, तो ये चीज़ आप फर्जी किए हैं, ये समझ लीजिए आते कैसे हैं, ये चीज़ आपको दिखाना था। ठीक, ये चीज़ आपको गुणा करके आप ये गुणा करोगे अंत में यही आएगा, चेक कर लो। ये θ1 θ2 इसी तरीके से बहुत सारे, पहले 2 2 करोगे वो सूत्र बनेंगे, फिर 3 3 करोगे ऐसे सूत्र बनेंगे। मतलब वो कुल मिला के इसी स्टेटमेंट को लागू करें, मतलब इसी स्टेटमेंट को सारे सर्टिफाई कर रहे हैं जितने भी आप गुणज में सूत्र लगाओ। ठीक, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इनसे स्टेटमेंट से आप डायरेक्ट ये चीज़ इसके जगह पे ये लिख सकते हो, बगल में ये स्टेटमेंट दे देना। ठीक, नहीं तो आप गुणा करो इसी तरीके से सोल्व करो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।